अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूवर्स। दोस्तों आज जो है ना एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि मुकम्मल पंखा जो है ना लगाने का तरीका बताएं। सब कुछ पंखे के साथ आता है, आपने सिर्फ एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। तो सबसे पहले ये पंखे की पहचान जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कापर कैसे आपको पता चलेगा। और चाइना कापर, दो तरीके हैं इसके जो है ना कापर के पता करने के। पहला तो इस पे जो है ना डब्बे पे लिखा होता है, वो हर डब्बे पे लिखा होता है कि कापर है। चाइना कापर भी होना तो वो कापर लिख सकते, जैसे ये पंखे पड़े हुए हैं आप ये देख सकते हैं, ये कापर लिखा हुआ है। तो जो ओरिजिनल कापर होगा ना वो पंच के साथ ऊपर लिखा होगा। ये आपको नज़र आ रहा है प्योर कापर, इसका मतलब है ये कापर के पंखे हैं। परवाज़ फ़ैन है और ये 2021 लिखा हुआ है। ये आपको गारंटी जो दे देते हैं ना, ये इधर से स्टार्ट होती है। वो पर्ची वगैरह नहीं देखते, मोटर को देखते हैं, उस पर पंच देखते हैं और उसके हिसाब से जो है ना वापस करते हैं, आपको रिप्लेस देते हैं पंखे की। और दूसरा ये कैपेसिटर जो है ना जेन्युइन पंखों के साथ 2.2 आता है या 2.5 आता है। जब ये पंखे स्लो हो जाएं या बंद हो जाएं, एक दफ़ा आप इसको कैपेसिटर चेंज करके चेक करें। अगर तभी भी आपका पंखा सही ना चले, स्लो चले या ना चले, तो फिर ये रिप्लेस में आता है। तो ये मैं आपको खोल के भी बता देता हूँ कैपेसिटर कि कैसे इसको लगाना है और कैसे जो है ना इसको चेक करना है। ये मैंने खोल लिया कैपेसिटर, ये ऊपर ही लिखा हुआ है 2.5 UF। ये जेन्युइन सिर्फ पंखे के साथ आता है। इसके बाद जो ये ख़राब हो जाए ना तो इसको लगेगा 3.0 या 3.5। तो ये सिर्फ ये दो तारें इधर से ब्रेक करनी है, आपने काट लेनी है और दोबारा एडजस्ट कर लेनी है उसी तरह। आपके पास टेस्टर होना चाहिए लाजमी। पहले तारों को चेक करें उसमें करंट तो नहीं है। अगर करंट है तो कई दफ़ा सर्किट उल्टा होता है, तो दोनों तारों में करंट होती है। आप ये है कि स्विच बंद है तो हम चेंज कर लें। जिस घर में सर्किट उल्टा हो ना, सिंगल फेज़ की लगी हो बिजली, तो सर्किट उल्टा होने की वजह से पंखा मुकम्मल तौर पे जो है ना इसके परों में भी करंट आ जाती है। तो ये रिस्क बिल्कुल ना लीजिए। सबसे पहले आप टेस्टर से चेक करें इसको कि इसमें करंट तो नहीं है, फिर इसको आप चेंज करें। अब तरीका मैं आपको बताऊंगा कि पंखा जोड़ना कैसा है और इसकी सेफ्टी कैसी है, ये पंखे क्यों गिरते हैं, क्या वजह है। तो ये आपको मैं अभी जोड़ के बताता हूँ। दोस्तों ये मैंने जो है ना रॉड इस पर एडजस्ट कर लिया है। ये 3 पॉइंट इसके बने होते हैं, एक ये है, एक सामने वाला है, इधर पेच लगता है, ये वाला पेच लगता है इधर। और ज़्यादातर जो है ना आपके जो आप इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं ये पिन डालना भूल जाते हैं, ये वाली। तो सारा जो है ना गिरने का वजह यही है कि ये जब नहीं आप डालते ना, वो कुछ नहीं होता, ये पेच से एडजस्ट हो जाएगा। ये पिन का बहुत ज़रूरी होता है, ये काटर पिन होती है, तो यही पंखे और रॉड को जो है ना पकड़ के रखती है। अभी मैं डाल के आपको बताता हूँ। ना मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है ना ये डल गई है, उसके बाद इधर थोड़ी सी हैमरिंग से ना थोड़ी सी करवा के तो ये इधर से मूव कर देनी है, बस ये है। अब बारी आ गई है पर लगाने की। पर लगाने के लिए इसको परों को जो है ना निचली तरफ रखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे आप लगाएंगे तो पर उल्टे हो जाएंगे। इसको ऐसे आपने लगाना है। ये भी लगा के आपको दिखाता हूँ। ये डन हो गया। इसके लिए आपको बड़ा पेचकस चाहिए, क्योंकि ये पेचों को लूज़ नहीं आपने छोड़ना, क्योंकि जब आप लूज़ छोड़ेंगे तो चल चल के ना खुद ब खुद लूज़ होके गिर जाएंगे नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वायरिंग भी मैंने की है और ये पंखे भी मैंने लगाए। अब पंखे इन्होंने चेंज कर दिए तो इसलिए इधर आए। ये 4 पंखे हैं हाल के। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों पर लग चुके हैं। अब कनेक्शन करना है, ये रॉड में से निकाल के तो ये नीचे ले आएंगे तार, ठीक है। ये पॉइंट बने हैं दो, दोनों में लगा देना।
कनेक्शन करने के बाद जैसे आपने कैपेसिटर को उतारा है वैसे ही उसी पॉइंट पे पेज को लगा देना, वरना ये नीचे लगने की वजह से ना पंखे में आवाज़ आएगी। दूसरा लाक ये है कि ये पेच है, ये जाके पाइप के साथ टच हो जाता है सीलिंग रॉड के साथ, तो दूसरा लाक भी बहुत ज़रूरी है। ये दो लाक बहुत अहम है, जो एक कॉमन पिन वाला और दूसरा ये है। तो ये लगा के उसके बाद जो है ना इस पे ऊपर कोली चलेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लग गया है, ऊपर कोली भी आ गई है। ये फैंसी पंख है, नॉर्मल जो है ना वो सामने आता है पेच, उसका इधर होता है, तो वो जो है ना एडजस्ट हो जाता है जाके पाइप के साथ। वो फुल टाइट करें बड़े पेचकस के साथ। तो ये वैसे तो आप सबको पता है, आप घरों में पंखे लगवाते रहते हैं, 400 से 500 रुपये इलेक्ट्रिशियन लेता है लगाने का, तो वो मुकम्मल काम नहीं करता जी। ये रहने दें, ये वो कॉमन पिन और उसके बाद ये दो चीज़ें बहुत लाजमी है, एक पेच और दूसरा कॉमन पिन। इसके बगैर जो है ना पंखा गिरने का डर होता है। ये अब फ़ैन बक्स है, इसे फ़ैन बक्स बोलते हैं। तो इसमें तारें होती हैं, ये देख लें कोई तार ब्रेक ना हो या कोई तार जो है ना टेप ना उतरी हो। ज़्यादातर ये जो है ना बहुत डेंजरस होता है अगर तार, क्योंकि न्यूट्रल फेस इसमें से सब गर्म कमरों में से इधर जा रहा है। ये देख रहे हैं आप तारें हैं ऊपर, और ये दो मेन तारें हैं जिसके साथ हमने पंखा लगाना है। इसको एक को हाफ बोलते हैं और एक को न्यूट्रल बोलते हैं। तो चलें आप लगा के चेक करते हैं। जी आप लगा दिया है फ़ैन बक्स में रॉड। तो इसमें दो जो है ना आपने एहतियाती तदबीर करनी है। एक तार को जो है ना जॉइंट सही करना है, और टेप ज़रूरी जो है ना उस पर इतनी लगा देनी है कि अगर आप वो आपस में टकराएं भी तो कोई मसला ना हो। फिर भी आप जो है ना इस तारों को लद अंदर जो है ना करना है। और दूसरी एहतियाती तदबीर ये है कि इनके जो पेच लगे हैं, पेच इनके आगे नट लगे होते हैं, उनको सही जो है ना आपने टाइट करना है। ये अब पंखा लग गया, अब इसका स्विच ऑन करने लगे। अब आप देख रहे हैं सही बिल्कुल अपने लेवल पर चल रहा है। अगर पंखा आगे पीछे हिले तो इसका मतलब है कि आपके जो है ना पंखे में कोई फॉल्ट है या पन सही लगे हुए, ये बिल्कुल सही चल रहा है। देखें जी, शॉपकीपर जितने भी हैं वो आपको कॉपर कार की सेल करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? वो कॉपर का तो मैंने बता दिया आपको कि उस पर पंच हुई होती है। जैसे ये लिखा हुआ ना मेड इन पाकिस्तान, उसके बाद ये 2013, मैं पंखे का नाम नहीं लेना चाहता, ये चाइना कॉपर का पंखा है। ये पूरे पंखे पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ प्योर कॉपर या कॉपर हुआ, सिर्फ कॉपर लिखा हो ना, जैसे ये पंच हुआ है, इसका मतलब ये होता है ये कि कॉपर है। और ज़्यादा जो है ना वो कराची मॉडल में ये तैयार होते हैं चाइना कॉपर। ये देख सकते हैं, पंखे का नाम नहीं मैं लेना चाहता, तो ये है चाइना कॉपर। अल्हम्दुलिल्लाह चारों पंखे जो है ना लग चुके हैं। एक ही है, अब 3 ये 4 हैं। ये फाइनल हो गया, डन हो गया। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।